लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आते ही लोगों के मन में कुछ सवाल भी घूम रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जहां रैली करने गए वहां के उम्मीदवारों का क्या हुआ। ज्यादातर उम्मीदवार की हार हुई है। बीजेपी के उम्मीदवार हो या फिर एनडीए, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां रैली किया वहां के उम्मीदवार हार गए। दूसरा सवाल कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कितना असर हुआ, क्या रहा स्ट्राइक रेट, दोनों के भी स्ट्राइक रेट आपको बताते हैं। इन्हीं दो सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट क्या कुछ रहा। एनडीए गठबंधन के भरोसे बीजेपी इस बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। आपको यह भी बता दें कि एनडीए को कुल 293 सीटें मिली है, इंडिया को 234 सीटें। पर इंडिया गठबंधन ने एनडीए को 219 के मुकाबले टफ फाइट दे दी है। 2019 में यूपीए को अब जो इंडिया हो चुके हैं 90 सीटें मिली थी, एनडीए को 353 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ 293 सीटें। पहले आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां से गुजरी है वहां पर क्या कुछ असर हुआ, क्या स्ट्राइक रेट रहा, पहले वो बताते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के स्ट्राइक रेट भी बताएंगे। इस बात पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बताने से पहले, एनडीए के बारे में बताने से पहले आपको राहुल गांधी के स्ट्राइक रेट बता देते हैं। जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है, जहां से राहुल गांधी की यात्रा हुई है, वहां पर इंडिया गठबंधन का क्या कुछ हुआ। सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने बिहार में अपना रिकॉर्ड सुधारा है। बिहार में राहुल गांधी पूरे चुनाव के दौरान 2 बार आए और इस दौरान 4 सीटों पर उनकी सभा हुई। इसमें से 2 सीटें आरा और पाटलिपुत्र, जिसमें इंडिया गठबंधन जीतने में सफल रहा। बिहार में न्याय यात्रा किशनगंज के रास्ते भी दाखिल हुई थी, जहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। किशनगंज से अररिया होते हुए पूर्णिया में राहुल गांधी ने रैली की थी। इसके बाद वे कटिहार में रुके थे। अररिया और पूर्णिया में इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट की हार जरूर हुई है, लेकिन पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और पप्पू यादव की जीत हुई है। कटिहार में भी कांग्रेस जीतने में सफल रही है। इसके अलावा देखें तो न्याय यात्रा के दूसरे फेज में राहुल गांधी औरंगाबाद से सासाराम, बक्सर होते हुए बिहार से बाहर निकले थे और ये तीनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आई है। बात अगर 2019 की करें कि 2019 में राहुल गांधी की जनसभा के बाद क्या कुछ स्ट्राइक रेट रहा था, तो राहुल गांधी ने 3 बार बिहार की यात्रा की थी। इसमें इस दौरान यात्रा में समस्तीपुर, पटना और सासाराम में 3 सभाएं की। इन तीनों सभाओं के जगह पर महागठबंधन की हार हुई थी। बिहार में मोदी फैक्टर में 2019 में लोकसभा की 40 सीटों में से 39 सीटें एनडीए ने जीत ली थी। 2024 में मोदी फैक्टर बिहार में बहुत ही कम होता नजर आया। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें एनडीए को मिली है, 9 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट अन्य के खाते में गई है। बिहार में मोदी के रैली का कुछ खास असर भी नजर नहीं आया। बिहार में कुल 15 से ज्यादा सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, पर फिर भी एनडीए ने 4 सीट हार गई, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसमें पूर्णिया, बक्सर, काराकाट, पाटलिपुत्र ये सीटें शामिल हैं। इसकी तुलना अगर 2019 के आम चुनाव से करें तो मोदी ने बिहार में 11 जनसभाएं की थी और सभी 11 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार की जीत हुई थी। महाराष्ट्र में भी अगर यही बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाओं की बात की जाए तो 2019 में एनडीए को महाराष्ट्र के कुल 48 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, शिवसेना तब टूट नहीं हुई थी, 18 सीटें मिली थी। 2024 में एनडीए को 17 सीटें ही मिल सकी हैं, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। एनडीए के दूसरे पार्टी को अगर देखें, शिवसेना, शिंदे गुट को तो 7 सीटें, एनसीपी, अजित पवार गुट को सिर्फ 1 सीटें मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एनडीए उम्मीदवार के लिए 19 जनसभाएं की और 1 रोड शो किया, जिसमें से 15 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार हार गए। अब ऐसा ही स्ट्राइक रेट अगर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की करें तो कुछ मिलता जुलता ऐसा ही स्ट्राइक रेट आपको दिख जाएगा। लेकिन अब इस बार के जनादेश के बाद लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी का मैजिक कम हो गया है, क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कुछ कम हो चुकी है। अब इसका भी सबसे सटीक जवाब इस बात से मिल जाता है कि मोदी ने चुनावी मौसम में जितनी रैलियां की थी वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन इस बार कैसा रहा। मोदी ने 169 रैलियां की, 167 सीटें कवर की। नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी ने 51 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी कि मोदी का स्ट्राइक रेट 54% रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने मोदी के तुलना में काफी कम रैलियां और रोड शो किए थे।
राहुल गांधी ने इस चुनाव में 67 रैली और रोड शो किए। उन रैलियों के जरिए कांग्रेस ने 65 सीटों को कवर किया। नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस ने उन 65 सीटों में से 28 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी का विजय स्ट्राइक रेट 43% के करीब रहा है। वहीं अगर बात नॉर्थ से हटकर दक्षिण भारत की करें तो फिर कौन आगे है, इसकी भी बात कर लेते हैं। मोदी की तरफ से दक्षिण भारत में 22 रैलियां की गई थी। उन 22 रैलियों के जरिए 22 सीटों को टारगेट किया गया था। चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि मोदी बीजेपी के लिए उन 22 सीटों में से सिर्फ 9 पर ही जीत दर्ज करवा सके, यानी कि दक्षिण में उनका स्ट्राइक रेट 41% रहा। दूसरी तरफ राहुल गांधी का अगर फोकस देखा जाए तो सबसे ज्यादा दक्षिण भारत पर था। ऐसे में आंकड़े में ये बात भी इस बात का छाप छोड़ रही है कि राहुल गांधी की तरफ से 20 रैलियां की गई थी। उन 20 रैलियों के जरिए 17 सीटों को कवर करने का काम किया गया था, जिसमें कांग्रेस 13 सीटें जीतने में सफल रही। राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 76% रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट से एक आंकड़े ये भी बताते हैं कि बाहर निकलकर जो सामने आया कि मोदी और राहुल गांधी के सबसे ज्यादा रैलियां उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई थी। उस लिहाज से अगर चुनावी नतीजों को देखा जाए तो स्पष्ट पिक्चर सामने निकल कर आ जाता है कि जहां पर एनडीए के लिए नरेंद्र मोदी ने रैली की और 292 सीट 293 के करीब में सीटें सिमट कर रह गई। वहीं इंडिया की अगर बात की जाए तो 234 सीटों के आसपास ही सिमट कर रह गई, जिसमें राहुल गांधी की रैलियों का कुछ ज्यादा ही असर देखने को मिला। आप देखते रहिए।